अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर साहबजादा और सफ़ेदा किचन में आपको खुश आमदीद। आज 19 मई 2026 है और 2 ज़िलहज्जा 1447 है। कुछ दिनों बाद बकरा ईद है। बकरा ईद के हवाले से सोचा एक दो वीडियोस आपके लिए बनाऊं। आजकल हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये सवाल कर रहे होते हैं, जानवर को भी लेके घूम रहे होते हैं, आपका जानवर कितने का आया, इसका वज़न कितना है, कितना वज़न निकल सकता है। और बकरा मंडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैंने कहा आपको तो ये चीज़ें थोड़ी सी बता दूं। 3 वीडियोस बनाऊंगा। पहली वीडियो में ये होगा कि जानवरों की टाइप्स क्या हैं और उनके गोश्त को क्या क्या कहते हैं। दूसरी में ये बताऊंगा कि हम कैसे ज़िंदा जानवर को मैयर कर सकते हैं, उसके वेट को या उसके मैस को, कि अगर हमारे पास वेइंग मशीन या मैयरिंग स्केल ना हो, जैसे बकरा मंडी में यही चीज़ें चल रही होती हैं। उसको छोटी सी मेजरमेंट करते हैं मेजरिंग टेप से, और छोटी सी कैलकुलेशन से हम मौके पे खड़े खड़े बता सकते हैं। और फिर तीसरी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उसमें से हड्डी वाला गोश्त कितना निकल सकता है और बगैर हड्डी वाला गोश्त, साफ़ी गोश्त भी कितना निकल सकता है। ये 3 वीडियोस बनाता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। इस दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक ज़िंदा जानवर का वज़न कैसे निकाल सकते हैं या मैस कैसे निकाल सकते हैं, वो भी सेकंड्स में। सिर्फ आपको इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप जेब में डाल के मंडी लेके जा सकते हैं। कि अगर मंडी में वेइंग मशीन ना हो, आप सेकंड्स में सिर्फ इंची टेप की मदद से आप उसका मैस या उसका वज़न कह लें, वो आप निकाल सकते हैं इन किलोग्राम्स। फार्मूला है शेफर्स फार्मूला। ये अमेरिकन थे और जेनेटिक्स इंजीनियर थे, उन्होंने इस फार्मूले को डिवाइस किया। और फार्मूला है जी वेट, यानी कि असल में वो मैस है इन किलोग्राम। हम लोग डेली लाइफ में भी वो मैस को हम लोग वेट कह देते हैं, जो कि क्या है, हर्ड गर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और लेंथ कहाँ से, फ्रॉम शोल्डर टू टेल डिवाइडेड बाय 660। ये हर्ड गर्थ क्या चीज़ है कि ये दिल के पास से जो घेरा है, दिल के पास से जो घेरा है, इस जगह से देखिए, ये इस जगह से, ये यूं, इस जगह से अगर आप इंची टेप को ऐसे लपेटें तो वो मेजरमेंट आपने इंचेस में लेनी है, तो उसको हम कहेंगे हर्ड गर्थ का होल स्क्वायर और इनटू लेंथ। और ये लेंथ कहाँ से है, फ्रॉम शोल्डर टू टेल, यानी कि ये यहाँ से ये शोल्डर है, जहाँ से हर्ट का जो वो घेरा भी लिया, सरकमफेरेंस भी कह लें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये टेल तक, यहाँ से शोल्डर से लेकर टेल तक की लंबाई हो गई L। और ये जो घेरा हो गया इस जानवर के दिल के पास से, ये जो फ्रंट वाली जो 2 लेग्स हैं, इसके बिल्कुल पास से जोड़ के यहाँ पर कहीं उसका दिल होता है, तो यहाँ से हार्ड गर्थ, यानी कि उसके दिल के पास से उसका घेरा, इसको हमने कहा जी ये हार्ड गर्थ है। एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये कोई जानवर है, इसके शोल्डर के पास से जो ये घेरा है हर्ड गर्थ, फर्ज कीजिए कि ये इंचेस में 40 इंचेस है, और इसके शोल्डर से लेके टेल तक ये जो लंबाई है, फर्ज कीजिए कि वो 35 इंचेस है। जब इन दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट किया तो ये देखिए हर्ड गर्थ का होल स्क्वायर, तो ये 40 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 660, ये जो फार्मूले में मौजूद है। उसके बाद 40 होल स्क्वायर को हम यूं करके लिख देते हैं, 40 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 660। और जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया जी मास। ये देखें, ये इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। ये जो मास आता है ये अप्रॉक्सीमेट आता है, तो मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 85 kg। ठीक है, ये देखिए कितनी आसानी से चंद सेकंड्स में इस फार्मूले की मदद से हमने इस जानवर का मैस निकाल लिया, यानी कि 85 किलोग्राम। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ये कांस्टेंट इसी की डेरिवेशन में आया। एम्पेरिकल फार्मूले का मतलब ये है कि ये बेस करता है एक्सपेरिमेंट्स और डेटा के ऊपर। बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए, मुख्तलिफ जानवरों के ऊपर डेटा कलेक्ट किया और उस फार्मूले को कंस्ट्रक्ट किया। और ये जो मेजरमेंट जो हम इंचेस में लेते हैं, ये इसी कांस्टेंट के अंदर ही ये इसको चेंज कर देता है किलोग्राम्स में। और अगर मैं आपको बहुत आसानी से अगर यूं समझाऊं कि मंडी में कैसे करते हैं, उनको हार्ड गर्थ का होल स्क्वायर का तो पता नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, इसका घेरा लेते हैं, जो भी मेजरमेंट आती है, फर्ज करें 40, वो उसको कहते हैं जी एक दफ़ा और उसी मेजरमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 660 से, और वो बहुत आसानी से मैस इन किलोग्राम्स आ जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपने कुछ थोड़ा सा भी सीखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।